कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था अरिहंत का, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो इसमें जो है 71 नंबर से 150 नंबर प्रश्न तक जीके जीएस के प्रश्न हैं और सिर्फ हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो यह था मौर्य सम्राट अशोक था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी यानी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो सबसे पहले सूरत शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर का जो मान होता है वह 0 डिग्री अक्षांश होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया था? तो यह तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 22 में यह अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? तो यह पूंजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि अगर हम कोई व्यापार या व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो आवश्यक वित्त होता है यानी रुपया होता है वह क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसे भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह है चेतन भगत। और चेतन भगत जो एक फिल्म जो बना हुआ है 3 इडियट, यह भी इसे किसने लिखा था? तो चेतन भगत ने ही लिखा था 3 इडियट मूवी को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो यह मापी थी औलास रोमर ने। ऐसे आप रोमर सिर्फ याद रखिए कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने नापी थी? तो रोमर ने नापी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिना सिद्धू किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह है शूटिंग खेल से अपना संबंध रखती है। और आज का पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा 10-15 क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो आप इसे मैनेज कीजिएगा। इसके बाद जो है पीडीएफ सब अच्छा से आएगा आपको। भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सी समुद्री अभ्यास है? तो यह समुद्री अभ्यास है इंद्र। यह किस 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 देश के नौसेना के बीच होता है? तो भारतीय और रूसी नौसेना के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष की गति एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश से है। तो यह विक्षेपण से है। प्रकाश के किससे संबंधित है? विक्षेपण से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के उप परमाणु कण डैश है। तो यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह डैश अवस्था है? तो वह ठोस अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ठोस अवस्था। के बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वत पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है ऊपर वाले स्थान पर यानी पर्वतर पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? तो यह होती है दिल का बायां निचला भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं? तो आहार नली में जो पेशीय संकुचन होता है उसे कर्मानुकुंचन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश से बनता है, तो यह किससे बनता है? परितंत्र से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउस कंप्यूटर कंप्यूटर में जो कंप्यूटर नेटवर्क पूछा है तो इसका राइट आंसर माउस ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो यह किए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अकबर जो है यह अपनी प्रजा के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा ये पीडीएफ में गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ा आपको धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको किसी भी पीडीएफ में धुंधला टाइप का किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको सबसे अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डैश को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे भूस्खलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब भूस्खलन समान रूप से होता है तो सेल, मलबा या ढाल जो गिरता है तो उसी को वृहत पैमाने पर भूस्खलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची से सूचीबद्ध है, तो यह किस सूची में है? समवर्ती सूची का विषय है। भारत में जो मुख्य रूप से होता है 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ऐसा जो जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार का नियंत्रण जिस पर रहता है वह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, और जिसका नियंत्रण राज्य करता है, जिसका नियंत्रण राज्य करता है उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। और जिन पर दोनों अधिकार बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अधिकार बनाता है, वह समवर्ती सूची कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। और पुलिस की सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फर चित्रकारी एक प्रकार की डैश आधारित चित्रकारी है, तो यह स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो यह लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लद्दाख। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो यह साख नीति का अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साख नीति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल की राजधानी बनी? तो दिल्ली जो है यह सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और हीराकुंड बांध जो है यह काफ़ी चर्चा में रहता है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुवा किस देश की राजधानी है? सुवा जो है यह फिजी देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। केरल में मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। और कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में उलट दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैली हुई है। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप गौर कीजिए, यहाँ पे उत्तर लिखा है, दोनों में उत्तर उत्तर ही होगा। कहीं में उत्तर मारता है तो कहीं में दक्षिण ऑप्शन में दिया जो रहता है, इसी में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश में है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह उत्तरी उत्तरी लिखा हुआ है, यानी उत्तर दिशा की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो यह 1907 ईस्वी में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, टिस्को अलग है। ये क्वेश्चन है अगला नंबर कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है? तो पल्ली चंदम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल अभिलेख के अनुसार जो है पल्ली चंदनम जो है यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में समय कहाँ व्यतीत किया था? तो यह गया में किया था। गया कहाँ है? तो बिहार में, बिहार राज्य में स्थित है। और गया जो है यह बिहार में सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है? बिहार में, गया में ही है। और गया जो है सबसे यह दक्षिणी राज्य है, सॉरी दक्षिणी जिला है। गया जो है बिहार में सबसे दक्षिणी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है तो सबसे पूर्वी जिला जो होती है वह किशनगंज है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो नील नदी जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। और नील नदी पर ही मिस्र देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार हैं यह उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस जो है यह 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर जो है यह अखबारी कागज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि डैश के मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और क्वेश्चन पे आप गौर कीजिएगा कि पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो वह भारत और श्रीलंका हो जाएगा। और पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? अलग करता है या जोड़ता है, एक ही बात होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रभावित होती है? जुआरी नदी किसमें प्रभावित होती है? तो गोवा राज्य में। जुआरी नदी कहाँ है? गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है? तो समय के साथ जो है इसमें वेग नियत रहता है, यानी वेग नियत का अर्थ होता है समान, यानी कांस्टेंट रहता है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है यह मेमल वर्ग का उदाहरण है। मेमल वर्ग या संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो यह विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व है, अन्य धर्म को के प्रति श्रद्धा है,
राज्य का अपना कोई धर्म न होना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है। इनमें से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है, यानी एससी से नहीं आता है। तो एससी में मुसहर है, रजक है और दुसाध है, जिसे हरिजन कहा जाता है या पासवान कहा जाता है। धनुक जो है, धनुक इसे ईबीसी बिहार में ईबीसी के रूप में जाना जाता है। इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और ये तीनों जो है मुसहर, रजक एवं दुसाध जो है इसे अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचित करता है को कहा जाता है। तो उसे स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। स्टोरेज यूनिट जो होता है इसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो यह नायलॉन का तार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था। तो यह चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है यह ताज़ी सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ताज़ी सब्जियां। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वह जनन क्षमता में कमी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। तो यह हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों डैश के कारण होता है। तो यह अनियमितताओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश का उदाहरण है। तो यह एक समान त्वरण या एक समान त्वरित्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है। भारत की कुल जनसंख्या का जो है यह 79.8% हिंदू है। और यह 2011 के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। नीचे दिए गए में से वह सही चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका विस्तार से चर्चा कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बाजार का स्वरूप है। बाजार का स्वरूप जो होता है वह साप्ताहिक बाजार या हाट होता है, औद्योगिक बाजार होता है, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार होता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अद्विक का जन्म सोमवार 19 जून को है। यदि निश्चित का जन्म 17 नवंबर को है तो उसी वर्ष निश्चित का जन्मदिन उसी सप्ताह में किस दिन होगा। तो यह रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, इसे अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। तो यह अमृता शेरगिल का कार्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, तो इनमें से कौन सा एक जाति है, तो राजपूत जो है यह एक जाति है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीन खनिज भंडार किस राज्य में है। टीन खनिज भंडार जो है टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। यानी टीन का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं, तो इसे अपर्दन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धामिक स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अशोक। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, तो 2012 ईस्वी में जारी किया गया। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। गीतांजलि की रचना किसने की है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम का राजधानी आइजोल है। सिक्किम का गंगटोक है, असम का गुवाहाटी है, और इम्फाल कहाँ का है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी नगर या यहाँ पे नगरी लिखा गया है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। और जयपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यह कर्नाटक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है। यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयना नदी। कोयना नदी यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।